नमस्कार, मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव के प्रांगण में हैं। हमारे साथ यहाँ के निदेशक मुकुल पांडे जी हैं। हम बात करेंगे जेईई एडवांस के परीक्षा परिणाम की। पांडे जी, आपका स्वागत है नंदी न्यूज़ में। नमस्कार, और आप सबको भी नमस्कार जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और बड़े गर्व से मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे यहाँ 3 बच्चों ने जेईई एडवांस को जो है पास किया है, जिसमें 2 लोगों का समाचार हम तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एक अंकित पांडे है जिसने अपना फ़ोटो सहित सारा डाटा हमको प्रोवाइड कराया है। 16,000 समथिंग इसका स्कोर रहा है, और इन लोगों ने बिना कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन को किए, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से एडवांस को पास किया। और ये हमारी उपलब्धि भी थी, विद्यालय की उपलब्धि है, और हमारे ख्याल से इससे सीख लेनी चाहिए सारे गार्जियंस को, बच्चों को, कि अगर स्कूल में अटेंडेंस उनकी कंप्लीट रहे और हर पीरियड अटेंड करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। किसी क्षेत्र में वो जा सकते हैं, कहीं भी अपना परचम लहरा सकते हैं, और ये हमारे लिए एक संकेत है भविष्य में उन बच्चों के लिए कि अंकित पांडे जैसे वो तेजस्वी बने और जेईई एडवांस को क्वालिफाई करें और अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाएं। पांडे जी, हम बात करेंगे कोचिंग की। अक्सर विद्यालयों में ये देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय में तो पढ़ते हैं कम, कोचिंग में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं कि कोचिंग में पहले एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद विद्यालय में एडमिशन होता है। आपके यहाँ क्या है? देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर होना आवश्यक है। अगर आपको करना है तैयारी कोचिंग सेंटरों में, तो फिर स्कूल में हम उनका नाम नहीं लिखते। ऐसे हर साल 10-15 गार्जियन आते हैं कि नॉन स्कूलिंग करेगा बच्चा, आप ले लीजिए, कहीं दूसरे कोचिंग में पढ़ेगा। मेन प्रभाव ये पड़ता है कि वो बच्चा कोचिंग में जब जाता है तो मात्र 1 महीने उसको सीबीएसई कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद फाउंडेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब वो सीबीएसई में कम मार्किंग लेगा तो उसे गवर्नमेंट का स्कूल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज जब भी मिलेंगे तो पेड सीट मिलेगी। और गार्जियन ऑलरेडी, अगर मान लीजिए बिहार का है, कृषक है, कृषि करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसके सामने एक विषम संकट पैदा होगा कि बच्चा क्वालिफाई तो कर गया है, लेकिन उसकी फीस कहाँ से जमा करें। तो हमने यहाँ रेगुलर रहने को कहा है। मेरे यहाँ योग्य टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके ऐसे ऐसे टीचर हैं जो 20-20 साल से मेरे यहाँ हैं, और उनको सब पता है कि कौन सा क्या करें। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है कि 11th क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो 11th क्लास में हम 12 का 2 चैप्टर जरूर लेते हैं, 11th में ही तैयारी करा देते हैं 2-3 चैप्टरों की। 9th में जब बच्चा रहता है तो हम 10th के 3-4 चैप्टरों की तैयारी कराते हैं उसको, ताकि उसको आगे जा करके ये दिक्कत ना हो कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो बच्चा ऑलरेडी उस चीज़ को जानता रहता है, उस लीक को पकड़ के चलता है और अजेय विजयी साबित होता है। तो यही है बस सब। और कोचिंग सेंटरों का अर्थ तो हमने आज तक समझा नहीं। मैं पढ़ा, मेरे समय में कोचिंग नहीं था। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके समय में कोई कोचिंग नहीं रहा होगा। और जो लोग भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, क्या उनके समय कोई कोचिंग सेंटर उपलब्ध था? ये आज की परंपरा बना लिया इन लोगों ने कि ये एक स्टेटस सिंबल हो गया कि मैं फला कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मैं फला कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ। अरे भाई, 2 में 2 जोड़ते हुए 4 ही होता है। कोचिंग सेंटर उसको 5 नहीं बना सकता, स्कूल उसको 6 नहीं बना सकता। तो फिर कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत क्या है जब आपको सब चीज़ यहीं मिल जा रही है? फैशन मत अपनाइए। सारे बच्चों से मेरी अपील है जो बनना चाहते हैं इंजीनियर, वो स्कूल की पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, और 2 पीरियड एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने दिए हैं, हमारे टीचरों ने दिए हैं इन बच्चों को इस तैयारी के लिए, उस 2 पीरियड में मार्च के इतना कंप्लीट कर दिया कि आपके सामने उदाहरण मौजूद है। अंकित पांडे जैसे कई बच्चे हैं, हर साल निकलते हैं। अब चूंकि हम उतना प्रोपगंडा नहीं कर पाते, और जो स्कूल हैं जो 10,000 रुपये इंटर की फीस ले रहे हैं महीना, नर्सरी की फीस 10,000 ले रहे हैं, वो प्रोपगंडा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इफरात पैसा है।
अभी कंट्रोल लगा दिया जाए, मेरे बराबर फीस रख दी जाए। मेरे यहाँ 1400-1500 में बच्चा इंटर करके निकल जाता है। मुझे उतना ही चाहिए जितने में अच्छे से अच्छे शिक्षक मैं रख सकूं और उनको भरपूर तनख्वाह दे सकूं। मुझे यही चाहिए और मुझे जुटाना नहीं है, कहीं लेके जाना नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाना है। तो क्यों लालच। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।